Good morning, children. We continue the lesson 6 Things Around Us. And we are studying about the characteristics of living things. So, today's characteristics is reproduction and lifespan. So, we start to read the chapter. Children, open page number 48 and today we will discuss the characteristics of living thing, that is reproduction. Reproduction means production of new individual from their parents. All living things produce young ones. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे प्रोड्यूस द यंग वंस, यानी उनके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेबीज. एंड बाय दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो प्रोड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सो डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग वंस, यंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. जिस प्रोसेस के थ्रू बेबीज या फिर एनिमल्स की बात करें तो यंग एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं, और प्लांट की बात करें तो सीड से प्लांट बनता है ना. तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में सीड का, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज. ह्यूमन बीइंग्स क्या देते हैं, बेबीज बर्थ करते हैं. कैट प्रोड्यूस किटन एंड पिजन ले एग्स. Some animals produce the babies and some like bird lay the eggs. Okay, egg है छू करके क्या निकलता है, उसमें से छोटा सा बेबी निकलता है, और वो बेबी ग्रो कर करके एक न्यू बर्ड या फिर जो जिस भी एनिमल का एग है दैट प्रोड्यूस बाय देयर पेरेंट. प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस. प्लांट में भी रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है. रिप्रोड्यूस मीन्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. मोस्ट प्लांट्स मेक सीड विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं. ओके, ट्री में जब फ्लावर आते हैं तो फ्लावर के अंदर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज सीड इज फॉर्म्ड इन द फ्रूट. और फ्रूट कहाँ बनता है, फ्लावर में. मेच्योर ओवरी को क्या बोलते हैं, मेच्योर ओवरी को क्या बोला जाता है, फ्रूट. तो फ्रूट के अंदर ही सीड बनते हैं. उन सीड को अगर हम सॉइल के अंदर सॉ कर देते हैं और वाटरिंग करते हैं तो वही सीड जर्मिनेट होकर के एक न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो करता है. सो मोस्ट प्लांट्स मेक सीड विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो प्लांट्स सीड बनाते हैं जो कि जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट्स में रिप्रोड्यूस होता है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू वन ऑफ देयर वन काइंड. बट नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये वाला प्रोसेस रिप्रोडक्शन नहीं होता. दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर यंग वंस फ्रॉम देयर ऑन. वो अपने आप में से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं करते हैं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग लाइक स्टोन, वुड, पेपर, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो वी नेवर सी द बेबीज और एग्स. उनके बेबीज और एग्स कभी नहीं देखते हम, या फिर उनसे नए स्टोन या फिर नया वुड, नया पेपर नहीं बनता. Okay, so this is the characteristics of living thing, that they produce the new individual from their parent, and this process is known as reproduction. But non-living things do not produce their babies or young one from their own. अपने आप में से वो नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान से रखना है याद. रिप्रोडक्शन है और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग का. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज लाइफ स्पैन. ओके, लाइफ स्पैन वी कैन से होल लाइफ. ओके, जीवन चक्र जिसे बोलते हैं, साइकिल ऑफ लाइफ. दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज टर्म एज लाइफ स्पैन. बर्थ से लेकर के ओके जन्म लेने से टिल डेथ, मरने तक की पूरे पीरियड को, पूरे टाइम को क्या बोला जाता है, लाइफ स्पैन. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज टर्म एज लाइफ स्पैन. ओके, आफ्टर देन लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर. लिविंग थिंग्स हमेशा जिंदा नहीं रहते, उनका एक लाइफ स्पैन है. ओके, वो सारे स्टेजेस से होकर के एंड में वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं. एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव फॉर सम टाइम एंड देन इट डाइज.
एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम होता है, वो पूरा जीवन चक्र चलने के बाद वहाँ तक लाइफ स्पेंड करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी डेथ हो जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, अलग अलग है। ओके जितने भी जो लिविंग थिंग के जो रहने की जो आयु होती है, एज होती है, दैट इज डिफरेंट। इट रेंज फ्रॉम अ डे टू 100 ऑफ ईयर्स। ये रेंज कहीं भी हो सकती है, हर एक एनिमल्स की अलग अलग है। ओके किसी की एक दिन होती है, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। सो द लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम दिया हुआ है कि कितना लाइफ स्पैन होता है। टॉर्टोइज 120 टू 150 ईयर्स, काफ़ी साल तक ये जिंदा रहता है। स्पाइडर 20 ईयर्स, एलिफेंट 70 टू 90 ईयर्स, लायन 25 years, ostrich 40 to 45 years, then banyan tree 210 years, mouse 2 to 3 years, 2 से 3 साल तक लाइफ स्पैन है इसकी। squirrel 8 to 9 years, dog 16 to 18 years, हाउस फ्लाई 1 to 4 months, 1 से 4 मंथ तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। ओके आफ्टर देन दे डाई। प्लांट शो दैट इज डिफरेंट। ओके सो दीज आर द एनिमल्स, द लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स आर गिवन इन दीज पिक्चर्स। सो लिसन चिल्ड्रन, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स of living things, reproduction and life span, you read from your book. Okay, and read carefully. I will ask the questions in live class. Okay, thank you. Children, open page number 51. We will do the exercise of lesson 6 and today we will fill the blanks. So the first sentence is, all living things possess mass, shape and occupy space. So you fill here mass, shape and what is space. Okay, after in second sentence, growth is an increase in the size of an organism. This is the characteristics of living organism, that they grow. Okay, so growth is the answer. Third sentence, growing of the root towards gravity is called geotropism. geotropism, geotropism. It means जो प्लांट्स होते हैं, जब हम सीड जर्मिनेट होता है तो रूट हमेशा कहाँ की तरफ ग्रो करती हैं? टुवर्ड्स द सॉइल की तरफ, अंदर की तरफ। ओके तो वो ग्रेविटी की मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ की ग्रेविटी होती है अपनी तरफ को सारी चीज़ों को खींचना। तो वो ज़मीन की साइड, नीचे की साइड ग्रो करती है रूट, और इसी को बोला जाता है जियोट्रोपिज्म। व्हाट वी कॉल इट? जियोट्रोपिज्म। नाउ टर्न द पेज एंड सी द फोर्थ सेंटेंस। Animals depends on plants and other animals for their food. Animal depends on plants for their food. Okay, they do not prepare their own food. They depends on the plants or other animals for their food or nutrition. After then, last sentence is, a cell is smallest unit of living thing. Okay, cell जो है वो लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उनकी बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलके बनी है, दैट इज द सेल. ओके सो today's work is, do these fill-ups in your book as well as in your notebook. Thank you.